गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना बुक थी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसकी सेकंड यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। पार्ट ए था ऑक्सीकरण। इसके अंदर हमने जो पहले की क्लास आई थी उसके अंदर हमने ऑक्सीकरण की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी अपनी कि oxidation of an compound, oxidation of an organic compound is defined as the addition of oxygen, second removal of hydrogen, and third removal of electrons are known as oxidation of compound। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीकरण है उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉनों का रिमूव होना, ये सारी किस्म क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एल्किन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था। एल्किन जो होती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसका ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पढ़ा था उसमें एपोक्सीडेशन, यानी कि एपोक्सीडेशन के द्वारा उसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है वो हमने पढ़ा था। अब एपोक्सीडेशन किसके कारण से होगा? तो रिएजेंट लिखा था हमने पर एसिड, और पर एसिड में था अपना मेटा CpB, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये अपना क्या था? उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जब कोई भी एल्किन इसके साथ में क्रिया करती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीडेन या एपोक्साइड प्राप्त हो जाता है। और ये जो मेटा CpB होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स स्टीरियो स्पेसिफिक का मीन्स क्या होगा इसके अंदर कि यदि सिस एल्किन मेटा CpB के साथ में रिएक्शन करेगी तो सिस एपोक्साइड प्राप्त होगा, और जब ट्रांस एल्किन मेटा CpB के साथ में रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट के रूप में हमें ट्रांस ऑक्सीडेन या ट्रांस एपोक्साइड प्राप्त होता है। और मेटा CpB का एल्किन के ऊपर जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है? सिन एडिशन होता है। ठीक है, उसकी इतना पढ़ने के बाद में इसी के अंदर आता है मेटा CpB के अंदर एपोक्सीडेशन ही चल रहा है एल्किन का फर्स्ट एडिंग, उतना हमने कल की क्लास में लिख लिया था। उसके बाद आज अपना रहेगा कि यदि जो एल्किन है अपनी, उस एल्किन में डबल बॉन्ड के अलावा यदि कोई और डबल बॉन्ड के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे ये प्रेजेंट है, तो ये अपना क्या रहेगा? इसमें ये एल्किन वाला डबल बॉन्ड है, इसके साथ में एक्स्ट्रा में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे अपना क्या बोलेंगे इसको? एस्टर है, ये एस्टर प्रेजेंट है, ये पूरा एस्टर है। अब इसका भी क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। तो यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मेटा CpBA का यूज करते हैं तो मेटा CpBA किसके लिए स्पेसिफिक होता है? ओनली फॉर ओनली जो डबल बॉन्ड होता है एल्किन का, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड होता है, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड होता है जो एल्किन में दो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। तो मेटा CpBA है वो किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा? डबल बॉन्ड के लिए। और डबल बॉन्ड कौन सा? ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के लिए। तो ये केवल इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? CH2CH, और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C2H5 का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये बनेगा अपना एपोक्सीडेशन में। ठीक है, यानी जो मेटा CpBA है वो केवल और केवल ओलिफिनिक डबल बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन करता है। अदर जो ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, जैसे इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन मेटा CpBA केवल और केवल ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है उसी का ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन इसको उतार लें, ये रिएक्शन है वो। उसके बाद में देखें एपोक्सीडेशन के बाद में एल्किन का ही ऑक्सीडेशन चल रहा है, उसके अंदर सेकंड प्रोसेस एल्किन की ऑक्सीडेशन में फर्स्ट था एपोक्सीडेशन, सेकंड रहेगा पर
हाइड्रोक्सीलेशन। सेकंड रहेगा अपना पर हाइड्रोक्सीलेशन। देखिए इसके अंदर पर हाइड्रोक्सीलेशन रहेगा अपना सेकंड ऑक्सीडेशन टाइप। जो पर हाइड्रोक्सीलेशन होता है, उस पर हाइड्रोक्सीलेशन के लिए जो हमारे रिएजेंट रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, वो देखिए कौन कौन से रहेंगे। जो फर्स्ट पर हाइड्रोक्सीलेशन का रिएजेंट रहेगा वो रहेगा अपना पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम बोल देंगे मैग्नेटाइट। सेकेंड रहेगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, और थर्ड रहेगा अपना सिल्वर एसिटेट। ठीक है, तो ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनके द्वारा एल्कीन का पर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो एल्कीन है अपनी, ये एल्कीन है, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट लें, सेम प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट के रूप में अपना क्या बनेगा, डाइओल बनता है, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं OH, और यहाँ पे ये OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, डाइओल बनता है। देखिए इसको, देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले तीनों के साथ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे MnO4 नेगेटिव के साथ में हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसके अंदर हम क्या लिखा जाएगा कि एल्कीन का पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाने पे प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, डाइओल प्राप्त होता है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके अंदर से पहले पढ़ा जाएगा पर हाइड्रोक्सिलेशन। ए नंबर लगा के लिखेंगे, पर हाइड्रोक्सिलेशन, पर हाइड्रोक्सिलेशन विद KMnO4, पर हाइड्रोक्सिलेशन विद KMnO4। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन रहेगी आपकी, रिएजेंट रहेगा KMnO4 और प्रोडक्ट बनेगा आपका से डाइओल। अब इसकी मैकेनिज्म ये रहेगी आपकी एल्कीन, और ये बन जाएगा आपका डाइओल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो एक लाइन लिखनी है वो लिखें, द ऑक्सीडेशन विद KMnO4, द ऑक्सीडेशन विद KMnO4 occurs through the formation of cyclic manganese ester। ठीक है, साइक्लिक मैग्नीज एस्टर का इसमें फॉर्मेशन होगा, एंड इट इज दिस प्रोडक्ट विच कंट्रोल द सिन एडिशन। इसमें सिन एडिशन होगा दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, इसके ऊपर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड पर। तो इसमें, और ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यानी कि जो सिस ब्यूटेन होती है या फिर सिस एल्किन है वो सिस डाइओल बनाएगी, और जो ट्रांस एल्किन होती है यहाँ पे वो ट्रांस से डाइओल बनाती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि इसमें जो एल्किन्स ऑक्सीडेशन विद KMnO4 occurs through a cyclic manganese ester, बीच में इसमें साइक्लिक मैग्नीज एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इस एस्टर का आगे डिसोसिएशन करवाने पर डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखें आप किस प्रकार से होगी, मैकेनिज्म देखें किस प्रकार से होगी। KMnO4 है, उसके साथ वाली मैकेनिज्म करते हैं हम इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेते हैं सिस 2 ब्यूटीन लेते हैं, या फिर हम सीधे ही देख लेते हैं इसमें RH और ये H। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं KMnO4 से। KMnO4 वियोजित होकर क्या बनाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। अब देखें यहाँ से, सॉरी, MnO4 नेगेटिव बनेगा, MnO4 नेगेटिव। अब ये MnO4 नेगेटिव इसके पास जाएगा, MnO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी, Mn, ये वाली होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन रहेगा। अब देखिए इसके अंदर इतना होने के बाद में देखो क्या बनेगा,
अब ये वाला जो ये है ये इस प्रकार से टूटेगा। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला इस ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा और ये वाला है वो इस प्रकार से टूट जाएगा। तो इस Mn पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव है वो इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा। तो इसमें बनेगा क्या, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट ही गया। यहाँ पे आएगा R और यहाँ पे भी क्या रहेगा R। ये हम यहाँ पे लिख देंगे H और यहाँ पे लिख देंगे H। यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन, ये सेकेंड ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीज और ये वाला बॉन्ड यदि इस प्रकार से हम आगे और तोड़ दिया जाए, इस प्रकार से ब्रेक कर दें तो इस पे पॉजिटिव, ऐसा आने से नेगेटिव, ऐसा आने से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये रहेगा आपके साइक्लिक मैग्नीज एस्टर। ऐसा ही लिखा था हमने कि जो KMnO4 है उसके साथ में ऑक्सीडेशन था वो किसके थ्रू प्रोसीड होगा, साइक्लिक मैग्नीज एस्टर बनेगा, जो कि अनस्टेबल होने के कारण से उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो वहां पे हमें डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना लिखें आप एक बार। इसके बाद रिएक्शन यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया हुआ। उसके बाद देखिए हम रिएक्शन इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर अनस्टेबल है तो इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा ये। अब देखिए इसके अंदर से किस प्रकार से बनेगा, यहां से ये इस प्रकार से टूटे O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ में ये OH नेगेटिव जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा CHR, यहाँ पे बन गया OH। उसके बाद में ये ऑक्सीजन, ये Mn, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और एक ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड वाला और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। ये बनेगा इससे वाटर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ये बनाए इतना बनने के बाद देखें इसके अंदर अब इसका वापस हम वाटर हाइड्रोलाइसिस एक बार और करवा देंगे तो H पॉजिटिव और वही OH नेगेटिव। ये इस बार यहाँ से टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव से OH नेगेटिव जुड़ेगा तो अपना प्रोडक्ट रहेगा RH ये OH और ये OH। ये बन गया प्रोडक्ट डाइऑल। ठीक है, यहाँ पे जो ये अलग हुआ था वो किस रूप में होगा, मैग्नीज ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नेगेटिव। उसके बाद में ये अपना डबल बॉन्ड वगैरह बना के, जैसे ये यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये पोटेशियम वगैरह से जुड़ जाएंगे। ये अलग मेथड अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसके बाद में प्रोडक्ट अपना ये वाला बनेगा, डाइऑल प्रोडक्ट बन गया इसमें। देखिए इसको लिया हुआ इतना। उसके बाद देखिए यही चल रहा है MnO4 नेगेटिव। इसी के अंदर देखें आप क्या बनेगा, तो इसमें लिखा जाएगा कि MnO4 इज स्टीरियो स्पेसिफिक
जो KMnO4 होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड MnO4 या KMnO4 add on olefinic double bond with या थ्रू सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब है कि दोनों OH ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड में ही जुड़ते ही हैं, दोनों डबल बॉन्ड। सिन एडिशन का मतलब होता है कि एल्किन से जब डाइओल बनेगा तो उसके अंदर दो OH ग्रुप जुड़ेंगे डाइओल के अंदर, वो दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड में जुड़ेंगे, उसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। यदि एक OH इस साइड में जुड़ जाए डबल बॉन्ड के और एक OH इस साइड में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे एंटी एडिशन। जबकि इस वाले के दोनों एक साइड में जुड़ रहे हैं तब इसको बोला जाएगा सिन एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन तो समझ में आएगा। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या रहेगा, पीछे वाले में भी आया था स्टीरियो स्पेसिफिक, लिखें पहले इसको। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब इसके अंदर होता है कि यदि सिस एल्किन ली जाए, सिस एल्किन ली जाए तो KMnO4 से एडिशन करवाने के बाद में सिस डाइओल का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर देखिए हम सिस 2 ब्यूटीन लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 H और ये H, ये इसका नाम रहेगा सिस, दोनों ग्रुप एक साइड में, ये दोनों ग्रुप एक जैसे, इसका नाम रहेगा सिस 2 ब्यूटीन। जब हम इसका KMnO4 की सहायता से पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे, इसमें सोलवेंट के रूप में रखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो CH3 OH CH3 OH H और ये H, तो यहाँ पे सिस डाइओल या सिस ब्यूटेन 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सिस लेंगे, सिस ब्यूटेन लेंगे, सिस एल्केन लेंगे तो सिस डाइओल बनेगा। फर्स्ट ये लिख दिया, उसके बाद में सेकंड ये लिखेंगे। यदि हम यहाँ पे क्या लें, ट्रांस एल्किन लें, तो यहाँ पे जो डाइओल बनेगा वो भी अपना क्या रहेगा, ट्रांस ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रांस किस प्रकार से बनेगा। ट्रांस रहेगा आपका, जैसे ये ले लिया हमने CH3 CH3 H और ये H, इसका नाम है आपके ट्रांस 2 ब्यूटीन, नाम रहेगा इसके ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसकी रिएक्शन करवाई जाए KMnO4 के साथ में, सोलवेंट रहेगा NaOH, सिन एडिशन होगा, एक साइड में दोनों OH जुड़ेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा H, CH3 CH CH3 OH और ये OH, ये बन गया आपके ट्रांस डाइओल। इसके लिखेंगे तो CH3 CH3 यहाँ होता तब ये बनता सिस, तब ये क्या बनेगा आपका ट्रांस डाइओल का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। ये था आपके पर हाइड्रोक्सिलेशन किसके साथ या किसके द्वारा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। उसके बाद में अपना सेकंड रहेगा, इसी के अंदर पर हाइड्रोक्सिलेशन चल रहा है, इसके अंदर रहेगा पर हाइड्रोक्सिलेशन बाई OSO4 यानी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो सेकंड हेडिंग इसके अंदर रहेगी अपनी पर हाइड्रोक्सिलेशन विद ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या OSO4।
ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।